अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करें। फ़लस्तीन के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसीलिए तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर पाँचों वक्त की नमाज़ों के बाद ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लिए हम दुआ ज़रूर करें। ठीक है, इस वक्त फ़लस्तीन की पूरी दुनिया की तरफ से कोई बहुत बड़ी ऐसी मदद नहीं हो रही है जिससे फ़लस्तीन को कामयाबी मिल सके। फ़लस्तीन अपने ईमानी जज्बे और ईमानी ताकत के बलबूते पर इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। इसराइल ने अब तो बहुत ज़्यादा जुल्म व ज़्यादती करना शुरू कर दी है, इसीलिए दुआओं का ख़ास एहतमाम करें। बहुत सारे आप लोगों के सवालात हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे पूरे फ़िरोज़ाबाद में स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसको इस्लामिक स्कूल कहा जा सके, यानी बच्चों के अक़ायद पर मेहनत करते हुए बच्चों के अंदर ईमान और इस्लाम की तालीम डालते हुए उनको कोई दुनियावी तालीम दिला सके, ऐसा कोई इदारा नहीं है। तो हमने इंशाअल्लाह एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नाम हमने दिया है इस्लामिक स्कूल, यानी बच्चों के अक़ायद पर बच्चों को इस्लामी माहौल के मुताबिक तरबियत देते हुए दुनियावी तालीम देने का एक इदारा हमने कायम करने का सोचा है। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन वालिद साहब ने ख़ुद ख़रीद कर सोसाइटी को दी है ताकि उस पर ये दीनी काम अंजाम दिया जा सके। और एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के सामने 3D की शक्ल में पेश किया जाएगा। उसकी ज़मीन भी बहुत बड़ी है, तकरीबन 3 बीघा ज़मीन वाले साहब ने ख़ुद अपने पैसों से ख़रीद कर सोसाइटी को दी है ताकि उस पर ओल्ड हाउस, ऐसे लोग जो सड़कों पर सोते हैं, चौराहों पर सोते हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बीमार हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे लोगों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम। और फिर जिस इलाके में हज़ारों लोग बल्कि लाखों की तादाद में गरीब हैं लेकिन वहाँ कोई मेडिकल व्यवस्था, मेडिकल सहूलत लोगों के लिए नहीं है, तो एक हॉस्पिटल का इंतज़ाम। इसी के साथ बच्चों की तालीम के लिए उस इलाके में दूर दूर तक कोई स्कूल भी नहीं है, तो बच्चों के लिए एक स्कूल, मदरसा और वहाँ पर एक मस्जिद, ये 4-5 चीज़ें हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इस पर भी काम होना है। आप सभी हजरात से मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि मदरसे, मस्जिद और ये इस्लामिक स्कूल और ओल्ड हाउस, इन तमाम कामों की तामीरात के लिए आप जितना हो सके इस अकाउंट नंबर पर इस QR कोड को स्कैन करके जितना हो सके आप ताउन कर सकते हैं। आप मस्जिद के लिए ताउन करें तो आपका अमाउंट जो है वो इंशाल्लाह मस्जिद में लगाया जाएगा, क्योंकि इस अकाउंट पर आप लोग जितना भी डोनेट करेंगे तो वो इन्हीं कामों में आपका पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। जो मस्जिद के लिए दे रहा है तो वो मस्जिद में लग जाएगा, जो मदरसे के लिए दे रहा है वो मदरसे में लग जाएगा। और अगर आप कोई बड़ा अमाउंट सोसाइटी को देना चाहते हैं या आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इन कामों में शिरकत करना चाहते हैं तो 7417810799 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का जो टाइम है वो सुबह से लेकर 2 बजे तक का टाइम है। सुबह से लेकर 2 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं और आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपना पैसा इन अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के कामों में लगा सकते हैं। तो जितना हो सके मेरे अज़ीज़ भाइयों ताउन कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मिलकर जो ये मस्जिद तामीर कराई, अल्लाह के फजल व करम से आज इस मस्जिद में आप ये समझ लें कि ये पूरा इलाका जिसमें ये मस्जिद बनी है अल्हम्दुलिल्लाह सट्टे से, जुए से, शराब से पाक हो चुका है इस मस्जिद की बरकत से। इस इलाके में वरना आप ये समझ लें कि 20 साल गुजर गए, इस इलाके में अब तक किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। वालिद साहब ने ये जो मस्जिद की ज़मीन है ये भी हमारी अपनी थी, इसको हमने मस्जिद के लिए वक्फ़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह 75-80% इस इलाके से जुआ, सट्टा, शराब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और जो एक जहालत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और लोग कहते भी हैं कि इस इलाके से, जिसको गड्ढे वाला एरिया कहा जाता है, कि यहाँ निकलने में डर लगता था रात को, एक बेनूरानियत थी, रूहानियत तो थी नहीं यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बनने के बाद अब ये इलाका पूरा चमकने लगा है। तो हमारी कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर आप लोगों के साथ हिस्सा लिया जाए। और अगर आपके इलाके में भी इन चीज़ों की ज़रूरत है तो आप हमसे रब्ता करें, मेल कर सकते हैं
askam.kasmi@gmail.com पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7417810799 पर। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहम्मद महडियो फैज़ जे, पता नहीं कैसा नाम है, इन्होंने पूछा है, मुफ्ती साहब मेरा ये सवाल है कि क्या हम कुरान को सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन में पढ़ सकते हैं? क्या इसका हमको पूरा सवाब मिलेगा? और नमाज में भी सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन में पढ़ सकते हैं क्या? नमाज के अंदर जो कुरान पढ़ा जाएगा वो अरबिक में ही पढ़ा जाएगा। इसी तरह से कुरान मजीद की जो तिलावत है वो अरबिक में ही की जाएगी। कुरान मजीद को सीखना ये हर इंसान पर फ़र्द है, कुरान मजीद को पढ़ना ये भी हर इंसान पर लाजमी और ज़रूरी है। ठीक है, तो नमाज के अंदर तो उर्दू में नहीं पढ़ सकते, उर्दू में अगर पढ़ोगे तो नमाज आपकी टूट जाएगी। दूसरा ये जो आपने पूछा है कि कुरान को सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन में पढ़ोगे तो ट्रांसलेशन पढ़ने का सवाब मिलेगा, कुरान मजीद की तिलावत तो अरबी में ही होगी। कुरान मजीद को तिलावत करने का अलग सवाब है। ठीक है, कुरान मजीद को पढ़ना भी सीखिए, कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए, क्या दिक्कत है इसमें? एक ही दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। कुरान मजीद को पढ़ना भी ज़रूरी है, कुरान मजीद का ट्रांसलेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे दो आँखें हैं ना, ये दोनों आँखें ज़रूरी हैं, बिल्कुल इसी तरह से कुरान मजीद की दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। कुरान मजीद का माना भी ज़रूरी है समझना, और कुरान मजीद को पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें करिए आप। सुमैया शेख पूछ रही हैं, मुफ्ती साहब मुझे बहुत सारे सवालात हैं इनके। नंबर 1, सलाम की जगह कहना कैसा है? सलाम अस्सलामु अलैकुम की जगह कहना कैसा है? नहीं, सलाम ये नबी की सुन्नत नहीं है। सलाम इसी तरह से हुजूर से साबित है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सिर्फ अस्सलामु अलैकुम भी कह सकती हो, तो ये नबी से साबित है। सलाम अर्ज़ है तो ये सुन्नत नहीं है, ये तो रिटन फॉर्म में चलता है कि सलाम अर्ज़ है। ठीक है, तो सलाम कहना ये सुन्नत नहीं है और दुरुस्त भी नहीं होता। सलाम ये क्या है भाई? मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में अस्सलामु अलैकुम का रिवाज है ना, शुरू से चला आ रहा है, तो अस्सलामु अलैकुम ही कहना चाहिए। सलाम ये कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ उर्दू वगैरह में, हिंदी में किसी को हम ख़त लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें लिख सकते हैं कि सलाम अर्ज़ है आपकी खिदमत में, तो इसका भी मतलब ये होता है कि मैं आपको अस्सलामु अलैकुम बोल रहा हूँ। ठीक है, सलाम नहीं कहना चाहिए। नंबर 2, दावत इस्लामिक के बारे में आपका क्या ख्याल है? दावत इस्लामिक अच्छी जमात है। कुछ चीज़ें बस ये हैं कि देखो, सारी जमातें जितनी भी हैं वो अच्छा काम कर रही हैं, दीन का काम कर रही हैं। कुछ चीज़ें जो बाद के लोगों ने उसमें कुछ बढ़ा दिया, कुछ घटा दिया, तो जमातें तो सब अच्छा काम कर रही हैं माशाल्लाह। दावत इस्लामी, जमात इस्लामी सब अच्छा काम कर रही हैं। हमेशा याद रखो, आपको जो जमात अच्छी लग रही है उसके साथ मिलके काम करो। बस मुसलमानों में इत्तेफाक की बात हो, इत्तेहाद की बात हो। कोई भी अगर ये कह रहा है वो मुसलमान गलत, ये मुसलमान गलत, अगर आपको वो इल्म सिखा रहे हैं, कुरान मजीद सिखा रहे हैं, नमाज सिखा रहे हैं, नबी की सुन्नतें सिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत हो सकते हैं। और दावत इस्लामी भी यही काम करती है ना, और भी ग्रुप सारे यही काम करते हैं। जब जितनी भी जमातें हैं पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लामिक नाम के साथ चल रही हैं, तो आप ये देखो कि वो सिखा क्या रहे हैं। अगर वो नबी की सुन्नत सिखा रहे हैं, नबी से मोहब्बत सिखा रहे हैं, दूसरे मुसलमानों के बारे में आपके दिल में नफ़रत पैदा नहीं कर रहे, दुश्मनी पैदा नहीं कर रहे, है ना, काफिर का सबक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर ये सारे सबक आपको पढ़ाए जा रहे हैं तो समझ जाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं है। ठीक है। नंबर 3, जब कोई हिंदू अगर 50 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करे तो क्या उसको जब से बालिग हुआ है तब तक की क़ज़ा नमाज करनी पड़ेगी? नहीं, जो कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होता है तो उसको उसकी जितनी भी नमाजें हैं वो माफ़ हो जाती हैं। ठीक है, अल्लाह के नबी का इरशाद भी है कि इस्लाम को कबूल करना ये कुफ्र में किए हुए जितने भी गुनाह होते हैं ना उनको ख़त्म कर देता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है वो जैसे बख्शाया, तो उसको नमाज़ों की क़ज़ा करना वाजिब नहीं है। ठीक है। नंबर 4, क्या मेहंदी हाथ पैर में लगा के उम्रा और हज कर सकते हैं? देखिए, हज और उम्रा करने आप गए, फिर वहाँ पे हज और उम्रा करने के टाइम पे आप मेहंदी लगाओ तो इससे दम वाजिब हो जाता है और तब नहीं लगाना चाहिए मेहंदी। लेकिन आपने पहले मेहंदी लगा ली थी, बाद में आपका हज और उम्रा करने का प्लान बना, मेहंदी हाथों में लगी हुई है, तो आप हज उम्रा करने जा सकते हो। ठीक। नंबर 5, और हज के कितने दिन बाद मियाँ बीवी मिल सकते हैं एक दूसरे से? आपका हज कंप्लीट हो गया, उम्रा कंप्लीट हो गया, अब मियाँ बीवी एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। नंबर 6, क्या मदीना शरीफ में वहाँ के होटल में मियाँ बीवी एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, उम्रा और हज आपका कंप्लीट हो गया, तब आप वहाँ
अच्छा, मदीना शरीफ का सवाल पूछा है, तो हाँ, मदीना शरीफ में होटल में मियाँ बीवी एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा, चाहत शेख पूछते हैं, मौलाना साहब मैं मराठी मीडियम से पढ़ी हूँ और बचपन में अरबी से कुरान शरीफ पढ़ी थी, लेकिन मुकम्मल ना हो पाया किसी वजह से, तो मैं आज हिंदी लैंग्वेज का कुरान है मेरे पास, मैं वही घर में पढ़ती हूँ, क्या ये पढ़ना जायज़ है? कुरान हिंदी में लिखा ही नहीं जा सकता, ना कुरान हिंदी में पढ़ा जा सकता, ठीक है, क्योंकि आइन है, आइन की आवाज़ हलक से निकलती है, तो इसको आप हिंदी में कैसे लिखोगे? क्योंकि तो आवाज़ है ना, आवाज़ को हिंदी में लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो कुरान को अरबी में ही पढ़ना सीखना चाहिए, जितना कोशिश हो उतना पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। अब आप पहले कुरान शरीफ आपने अरबी में पढ़ना सीखा, तो अरबी में जब आपने सीख लिया है, पूरा नहीं कर पाई, तो आपको पढ़ना तो आता है ना, चाहे भले से 25% आता हो, 45 आता हो, तो आप कुरान जो है ना वो अरबी में ही पढ़िए। हिंदी में कुरान मजीद पढ़ना ये जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, इसीलिए आप सीखिए, कुरान मजीद को सीखने में मेहनत कीजिए ना, ठीक है। चलो, नमाज का वक्त हो गया, बाकी के सवालों के जवाब मैं इंशाअल्लाह नमाज के बाद देता हूँ। जी, असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। आज पूरे दिन बहुत सारे कामों में मशगूल रहा, संडे वाला दिन भी मेरा ऐसे समझ लो आपके बाकी और दिनों से ज़्यादा मशगूल जाता है संडे वाला दिन। तो बहरहाल असर की नमाज़ के बाद ये एपिसोड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको शायद ये इशा की नमाज़ के बाद मिल रहा होगा। चलिए, अगला सवाल जो पूछते हैं वो निज़ामुद्दीन अंसारी पूछते हैं, उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आपका संडे एपिसोड बहुत बढ़िया है लगा, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह इस मोहब्बत के लिए। आपने तो बहुत से सवालों के जवाब दे दिए। आप चश्मे में बहुत खूबसूरत लगते हैं, आप एक बार काले चश्मे में संडे एपिसोड अपलोड कीजिए। वो चश्मे लगाने का मुझे शौक़ नहीं है, चश्मे लगाने का ही शौक़ नहीं है मुझे, हकीकत में बताऊँ मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, बस अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ काम कर जाऊँ, इसी बात का शौक़ है। बाकी खाने वाने का भी इतना शौक़ी मैं नहीं हूँ। फ़ोन का एक शौक़ था पहले, वो भी फिर ख़त्म हो गया। चलिए, लगा लेंगे भाई साहब, अगला संडे एपिसोड आपको आपके चश्मे के मुताबिक ही मिल जाएगा, ठीक है। आपकी वाइफ ख़रीद के आपको दी हैं। एक बात और मेरे भाई, आपका नया सिलसिला कब शुरू होगा? आपकी ख्वाहिश एपिसोड का, आपकी ख्वाहिश एपिसोड का सिलसिला क्या शुरू करना चाहिए? आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर इंशाल्लाह मैं शुरू करूँगा। सालिम अंसारी ये पूछते हैं, भाईजान बहनोई मेरे बहन को कहता है कि जितनी नमाज रोज़े करती हूँ उतना ही बीमार और परेशान होती हूँ। मुझे देखो, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। फ़िरौन भी तो बीमार नहीं पड़ता था, है ना? अबू जाल भी तो बीमार नहीं पड़ता था, कारून भी तो बीमार नहीं पड़ता था। जितने भी बड़े बड़े जालिमों को आप देखो, वो बीमार नहीं पड़ते। अल्लाह के नाफरमान बीमार नहीं पड़ते। अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करता है। अल्लाह उनको ढील इसलिए देता है कि ये मेरे करीब आ जाएं। और अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं ना, उनको बीमारियां बाज़ दफ़ा इसलिए दी जाती हैं, इनके जितने गुनाह हैं वो इस बीमारी के सदक़े में ख़त्म हो जाए, और आखिरत में जब ये अल्लाह से मुलाकात करें तो बिल्कुल बख्शे बख्शाए हों। बात समझ आ रही है? अल्लाह के नबी का इरशाद भी है, अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबिया सुम्मा अमसल फ़ामसल। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जितने पैगम्बर गुजरे हैं सब सताए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें अल्लाह के रास्ते में मुझे मिली, इतनी तकलीफ़ें किसी को नहीं मिली। और फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जो जितना पैगम्बर से करीब होगा वो उतना आजमाया जाएगा। समझ रहे हो? तो बीमारियां बाज़ दफ़ा मिलती हैं, नमाज रोज़ा करने वाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बीमारियां नहीं मिलेंगी, बल्कि वो ज़्यादा आजमाया जाता है ताकि अल्लाह के यहाँ उसको ऊँचा मकाम मिले। देखो, जो बच्चा मेहनत से पढ़ता है ना, उतना ही तो वो खेलों से दूर होता है। जो फर्स्ट आने वाला होता है क्लास में, तो वो उतना दुनिया की चीज़ों से दूर होता है। वो खेलता नहीं है, वो मस्तियाँ नहीं करता, पढ़ाई में लगा रहता है पूरे दिन, है ना। बहुत थोड़ा खेलता है, बहुत थोड़ा सोता है। अब कोई सोने वाला और ज़्यादा खेलने वाला कहे, देखो एक पढ़ाई तुम कर रहे हो और एक पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, तुम पूरे दिन पढ़ते रहते हो, मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, तो उससे यही कहा जाएगा कि भाई ठीक है, ये तो रिज़ल्ट आने पर ही पता चलेगा, जब ये इसको फर्स्ट पोजीशन मिलेगी और जो इसका साथी है वो फेल हो जाएगा। तो दुनिया के अंदर तो जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं, वो भी मज़े कर रहे होते हैं, और जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वो बीमारियों में मुब्तला होते हैं। तो आखिरत में जब रिज़ल्ट मिलेगा ना, तब पता चलेगा। अभी कुछ नहीं है, अभी तो ढील दी जा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नमाजी हैं, बीमार हैं और आपके शौहर नमाज वगैरह नहीं पढ़ते तो वो ये बोले, गलत बात है, ठीक है। मेरे घर और शौहर के साथ बहुत बड़े हादसे हुए हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, बिल्कुल अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह आपकी मदद भी करेगा। आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करे। भाई सभी लोग इनके लिए दुआ करें।
अच्छा, नाम नहीं लिखा, सवालात इन्होंने पूछे हैं कि मुफ्ती साहब, अच्छा ये कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं, तो इन्होंने पूछा है मुफ्ती साहब मेरी असर और मगरिब की नमाज़ छूट जाती है, क्या मैं उन नमाज़ों को इशा के बाद पढ़ सकता हूँ? देखो, इशा के बाद पढ़ सकते हो, लेकिन क़ज़ा नमाज करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी का इरशाद है, जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा और एक वक्त में 2 नमाज़ों को पढ़ा तो उसने जो कबीरा गुनाह होते हैं ना, उसके दरवाज़ों में से एक दरवाज़े में वो दाखिल हो गया। तो नमाज को क़ज़ा करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब आप कोचिंग चलाते हो या कोचिंग अटेंड करते हो, मुझे आप बताओ कि अगर आपको टॉयलेट वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ बैठे रहोगे? नहीं बैठोगे ना। आप बोलोगे सर क्या बात है, मुझे जाना है। तो जब टॉयलेट बाथरूम के लिए आपको इजाज़त मिल सकती है तो आपको नमाज के लिए भला इजाज़त क्यों ना मिलेगी? 5 मिनट लगते हैं, आपको फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लो। चलो अगर अर्जेंट है, कोचिंग में हो आप, तो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लो। फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ोगे, वज़ू करो फ़ौरन, जल्दी से फ़र्ज़ अदा कर लो, 4-5 मिनट में नमाज हो जाएगी। 4-5 मिनट में कोई सी क़यामत नहीं आ जाती, फेल नहीं हो जाओगे आप, ठीक है। मुफ्ती साहब, मेरा दूसरा सवाल ये कि मैं अपने बीते कुछ दिनों से बहुत परेशान रहा करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मस्जिद में अज़ान और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ तो सुकून मिलता है, लेकिन कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और आंखों से आंसू आ जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करने लगता हूँ। नेगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए। हाँ, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी हो वो अलग चीज़ है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग अल्लाह से नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप ये सोचो, हाँ अल्लाह, आप पॉजिटिव सोचो कि अल्लाह ने उस गुनाहों की दलदल से निकाल कर आपको नेकी के रास्ते पर ला दिया, ठीक है। नंबर 3, मुफ्ती साहब मेरा तीसरा सवाल ये है कि आप अपना क्लियर पता बताइए जिससे मैं आपसे मिल पाऊँ। देखो, पहली बात तो ये है कि आप लोग जो मिलने आया करें तो पहले मैसेज किया करें, 7417810799, ये ऑफिस का नंबर है, इस पर आप मैसेज करो, 10-15 करोगे इंशाल्लाह रिप्लाई मिल जाएगा। दूसरा, आप मेल कर दो, AskAM Kasmi, जो मेरी एक ही आईडी है ईमेल एड्रेस की, इस पर मेल कर दो, डायरेक्ट मिलने मत चले आओ। उससे नुकसान क्या होता है कि बाज़ दफ़ा मैं बाहर होता हूँ, अब वो बंदा इतनी दूर से सफ़र करके आया, मिल नहीं पा रहा है, तो पहले आप मेल वगैरह करो, उसके बाद मिलने आओ। रही एड्रेस की बात, तो अब तो गूगल पे ऑलरेडी एड्रेस शो होने लगा है। गूगल ने जो है ना, वो सोसाइटी के जो एड्रेस होते हैं, तो गूगल का सर्च इंजन जो काम करता है ना, वो पूरा एड्रेस मेरा एग्जैक्ट उठा के दे देता है। आप गूगल पे जब सर्च करोगे ना मुफ्ती AM कासमी एड्रेस, तो पूरा एड्रेस सोसाइटी का आपको गूगल पे सर्च करके मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आ सकते हैं मुलाकात के लिए, लेकिन वही मैंने जो चीज़ें बताई उसका ख्याल रखें। चांदनी अंसारी कह रही हैं मुफ्ती साहब प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। आपने पिछली वीडियो बताया था कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे, तो क्या हम क़ज़ा रोज़े जुमेरात को रख सकते हैं? क्या हमको इसके 2 फ़ायदे हो सकते हैं? 2 फ़ायदे नहीं मिलेंगे। आप क़ज़ा रोज़े रखोगी तो क़ज़ा रोज़ा माना जाएगा, आप जुमेरात का नफली रोज़ा रखोगी तो जुमेरात का नफली रोज़ा माना जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप उसमें क़ज़ा भी रख लो और आपका नफली रोज़ा भी हो जाए, ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक रोज़े में एक ही नियत करना पड़ेगी, एक रोज़े में 2 नियत नहीं हो सकती, ठीक है। चांदनी अंसारी कह रही हैं मुफ्ती साहब, अच्छा ये तो चांदनी अंसारी का ही जवाब मैंने दिया है, तो मुझे उम्मीद है आपको सवाल का जवाब समझ आ गया होगा। एक रोज़े में एक ही नियत होगी, 2 रोज़े की नियत एक में नहीं हो सकती है, फिर तो मज़े आ जाएंगे। आदमी क़ज़ा भी रोज़े कर रहा है, सुन्नत का भी सवाब हासिल करेगा, क़ज़ा रोज़े भी अदा कर रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। SK फिरोज़ 908686, अच्छा ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपको अल्लाह हमेशा सेहतमंद रखे, मेरा नाम नूरी है, मैंने आपको बहुत बार सवाल किया है पर जवाब नहीं आया। चलो, बहुत बार करने से एक दिन सवाल ज़रूर ले ही लिया जाता है। देखो, आज आपका सवाल ले लिया गया। मेरा ये सवाल है, जवाब दें। क्या बाप का गुनाह बेटियों को मिलता है? मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे बहुत डर लगता है, मेरे हस्बैंड बहुत गुनाह करते हैं, अगर मैं कुछ समझाती हूँ तो वो नहीं मानते हैं। अल्लाह आपके हस्बैंड को हिदायत दे। सभी लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके हस्बैंड को हिदायत दे। अब रही बात, क्या बाप का गुनाह बेटियों को मिलता है? अच्छे खासे आलिमों से, मुफ्तियों से आप लोगों ने बयान में सुना होगा कि जो गुनाह करता है तो उसका असर औलाद पर पड़ता है, बेटियों को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। ये बेअसल बातें हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लंबे चौड़े वाक़यात सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे आपको मिलेंगे कि उसने किसी औरत के साथ गलत ताल्लुक़ रखा तो उसकी बेटियों को देखना पड़ा, उसने अपनी बीवी के साथ ये सब देख लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि कोई किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। बाप करेगा तो बाप उठाएगा ना, बेटियां क्यों उठाएंगी? अच्छा ये बताओ, कितना
कि नाइंसाफ़ी की बात होगी कि बाप गुनाह करे, बेटियां पाक दामन रहना चाहें, लेकिन बाप का गुनाह बेटियां भुगतें। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग बहुत बोलते हैं, बहुत सारे वाक़यात भी सुनाते हैं कि बाप अगर करता है तो औलाद को देखना पड़ता है या बीवी को वो देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। बाप का नाम अमाल बाप के साथ है, माँ का नाम अमाल माँ के साथ है, बेटियों का नाम अमाल बेटियों के साथ है। तो बेटियां जो है ना, उनको थोड़ी ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, जिना एक कर्ज है। अरे भाई, जिना जो करेगा वो उसके ऊपर है। ऐसा थोड़ी ना है कि जिना एक कर्ज है तो उसकी सज़ा कोई बेटियां भुगतेंगी। तो ये गलत बात है। इल्म ना होने की वजह से अच्छे खासे आपको दीनदार, पढ़े लिखे, समझदार लोग इस तरह के वाक़यात बयान करते हुए मिलेंगे कि एक आदमी ने किसी के साथ जिना कर लिया, फिर उसकी बेटियों के साथ ये सब हुआ, बीवी के साथ हो गया, क्योंकि जिना एक कर्ज़ है। तो इस तरह के वाक़यात डराने के लिए बहुत सुनाए जाते हैं। अल्लाह की रहमत से आप बिल्कुल मायूस मत होइए। अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत बंदे से रखने वाले हैं, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। बात समझ आ रही है? तो बेटियां आपकी या घर की दूसरी ख़वातीन को कोई मर्द गुनाह कर रहा है, उसकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई कर्जा हो जो आपको ये अदा करना है, ठीक है? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ठीक। मोहम्मद शादाब मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 3 सवाल हैं। नंबर 1, बीवी के इंतकाल होने पर शौहर जनाजे की नमाज, मय्यत को खड़ा, मय्यत को कांधा मिट्टी दे सकता है? जी बिल्कुल दे सकता है। आम लोगों को भी, आम लोगों का जनाजा होता है, उसमें भी कांधा दे सकते हैं, मिट्टी दे सकते हैं, जनाजे की नमाज भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वो तो आपकी बीवी है भाई, आप उसको कांधा भी दो, मिट्टी भी दो, नमाज भी पढ़ाओ या पढ़ो। नंबर 2, क्या औरत भी मिसवाक कर सकती है? जी बिल्कुल भाई, औरतों के क्या दांत नहीं होते? औरतों के भी तो दांत होते हैं ना। तो औरतों के जब दांत होते हैं तो मिसवाक तो दांत साफ़ करने का एक आला है। मिसवाक एक दांत साफ़ करने की डंडी है। कुदरती तौर पे उसमें बड़े फ़ायदे हैं अल्लाह ताला ने मिसवाक के अंदर रखे हैं। तो जैसे मर्दों के लिए मिसवाक करना सुन्नत है, इसी तरह से औरतों के लिए मिसवाक करना सुन्नत है। नंबर 3, अगर 2 सूरत याद हों तो क्या 5 वक्त की नमाज उन्हीं 2 सूरत से पढ़ सकते हैं? बेहतर तो देखो ये है कि कम से कम एक पारा हर मुसलमान को हिफ्ज़ होना चाहिए। चलो मशगूलियत बहुत ज़्यादा है, मौका नहीं मिल पा रहा है। अब तो दीनदारी बहुत कम हो गई हम लोगों के माशरे में। तो कम से कम 10 सूरतें तो हर मुसलमान को याद होना चाहिए। अलम तरा से 10 गाने याद होते हैं यार, 10 फिल्मों के नाम बहुत आसानी के साथ हम बता सकते हैं, 10 फिल्मों के एक्टर और एक्ट्रेस के नाम बता सकते हैं, 10 मंत्री और नेताओं के नाम बता सकते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं। तो 10 सूरतें याद करना कौन सा मुश्किल काम है? तो कम से कम 10 सूरतें याद होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को 2 सूरतें याद हैं तो कोशिश वो करे 10 सूरतें याद करने की। लेकिन 2 सूरतें अगर याद है तो 5 वक्त की नमाज में उन्हीं 2 सूरतों को पढ़ सकते हैं, नमाज आपकी हो जाएगी, ठीक है। मोहम्मद साजिद ये पूछते हैं, अच्छा जी, वो जो मैंने अभी पहले सवाल का जवाब दिया है ना कि मैं एक कोचिंग सेंटर में जाता हूँ, पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, जो अधूरा सवाल था वो यहाँ से पूरा हो रहा है। तो इनका नाम मोहम्मद साजिद है, ये मिर्ज़ापुर से हैं और इन्होंने ही ये सवाल पूछा था कि ये एक स्टूडेंट हैं और कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो वहाँ इनकी नमाज़ छूट जाती है। नमाज ना छोड़ो आप, ठीक है। हमज़ा शेख ये पूछते हैं कि मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, क्या सूरे ज़लज़ला के बाद सूरे अल आदियात पढ़ सकते हैं? मैं हर ज़ोहर की 2 रकात सुन्नत में और इशा की 2 रकात सुन्नत में पढ़ता हूँ। सूरे ज़लज़ला के बाद सूरे अल आदियात, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों सूरतें पढ़ सकते हैं, नमाज आपकी हो जाएगी। नंबर 2, मैं लखनऊ में रहता हूँ, आपका कभी लखनऊ आने का प्लान बने तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे आपसे मिलना है, ये मेरा सपना है। चलो आपका सपना इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। लखनऊ आना तो हाँ इंशाल्लाह लखनऊ आना, देखो अगले महीने कभी होगा तो मैं आपको, देखो आप अगर रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो एक पोस्ट डाल देता हूँ कि मैं इस जगह जा रहा हूँ, तो वो पोस्ट देखने के बाद आप उस जगह पर आ सकते हो। तो जब मैं लखनऊ आऊँगा तो आने से 4-6 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको मिल जाएगी वो पोस्ट कि मैं लखनऊ आ रहा हूँ, तो आप लखनऊ मुलाकात के लिए आ सकते हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मोहम्मद फैज़ान सिद्दीकी मुफ्ती साहब मेरे सवाल हैं। नंबर 1, क्या औरतें अगर पीरियड्स में हो या ना हो तो येलो या ब्लैक कलर के कपड़े पहन सकती हैं? कलर से इसका क्या ताल्लुक़ है भाई? कलर, कोई से भी कलर के कपड़े ख़वातीन पहन सकती है। नंबर 2, जब मेरा बेटा 1 महीने का था तब मेरी माँ का इंतकाल हो गया,
सब ने कहा कि मेरे बेटा मेरी माँ को खा कर आया है, मुझे इसका बहुत बुरा लगता है, इस बात की हकीकत बताइए, शुक्रिया। अच्छा जी, यानी बच्चे की पैदाइश हुई तो माँ का इंतकाल हो गया, तो क्या ऐसे लोगों के इंतकाल नहीं होते? आपको पता है दुनिया में रोज़ाना न जाने कितने बच्चे पैदा होते हैं और दुनिया में रोज़ाना न जाने कितने लोग मरते हैं, तो क्या ये कहा जाएगा कि ये जो बच्चे पैदा हुए थे इनकी नहूसत की वजह से ये सब लोग मर गए? और अगर घर में बच्चा पैदा ना हो तो जो मरा है कि वो ज़िंदगी भर मरेगा नहीं? ये इंतहाई जहालत भरी बातें हैं, इसीलिए इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। ये जहालत की वजह से है। किसी की बच्चे की पैदाइश से अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो दुनिया में आने का वक्त तय है और दुनिया से जाने का वक्त तय है। बात समझ आ रही है? जिसका इंतकाल हुआ है क्या वो मरता नहीं? अगर बच्चा ना पैदा होता या बच्चे की पैदाइश के 4-6 साल गुजर जाते तो क्या ये माँ इंतकाल नहीं करती? भाई मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, दुनिया में जो आया है उसको एक दिन मरना है। अब कभी अल्लाह ताला कोई गम देते हैं तो कोई खुशी भी देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा खा गया। ये इंतहाई जहालत भरी बात है, अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाली बात है। मौत और हयात का मालिक अल्लाह है। बात समझ आ रही है? हमने इंसानों को नहूसत वाला समझ रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक। साहिल खान पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब प्लीज़ आंसर, मेरा सवाल है कि अगर रूम के टाइल्स पर नापाक पानी फैल जाए और सूखने के बाद उसके सारे असरात स्मेल वगैरह चली जाए तो क्या ऐसे में टाइल्स पाक हो जाते हैं क्या? अगर नहीं तो क्या सिर्फ एक बार पोंछा लगाने से पाक हो जाएगा क्या? देखिए, टाइल्स वगैरह पे कोई नापाकी अगर फैल जाती है, सूख जाती है, तो उसके ऊपर हम मुसल्ला बिछाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको उसी टाइल पर बगैर जानमाज़ बिछाए नमाज़ पढ़नी है तो वो टाइल जो है ना नापाक माना जाएगा, क्योंकि उस पर नापाकी सूख गई। तो आप उस पर गीले कपड़े से 3 बार पोंछा लगा दें। ठीक है। फिर उसके बाद वो सूख जाएगा तो पाक कहलाएगा। कोई नापाकी, पेशाब वगैरह बच्चे का टाइल पर गिरा और सूख गया तो वो पाक नहीं कहलाएगा, नापाकी तो वहीं सूख गई ना, इसीलिए उस नापाकी को साफ़ करना ज़रूरी है। तो आप पोंछा लगा दें 3 बार तो वो पाक हो जाएगा। लेकिन अगर वो सूख गया और उसके ऊपर आप जानमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ो तो चूँकि जानमाज़ पाक है आपकी तो आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है। आकिल क्या नाम लिखते हो आप लोग? ए कलिमा बीबी। अच्छा, ए कलिमा बीबी ये पूछती हैं, मुफ्ती साहब जब वज़ू करती हूँ तब से मुझे ये वसवसे आते हैं कि मेरी हवा खारिज हो गई और मेरा वज़ू टूट गया, और जब नमाज भी पढ़ती हूँ तब भी ऐसा ही लगता है कि शायद ऐसा हुआ और वज़ू टूट गया या अब टूट जाएगा। लेकिन ये सब वज़ू करते टाइम से नमाज़ पढ़ने तक की टाइमिंग में ऐसा होता है, बाकी टाइम में नहीं होता है। प्लीज़ इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। देखो, वहम जो है ना एक ऐसी बीमारी है कि अगर आप इस वहम पर, जो वहम आपको आ रहा है उसको आप फॉलो करते रहो तो ये आपका वहम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। और वहम को ख़त्म करने की ना कोई दवा है, ना कोई झाड़ फूक ऐसा बना अब तक। वहम को ख़त्म करने के लिए आपको ख़ुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। वहम आया, आप वहम पे अमल कर लो तो वहम कभी नहीं ख़त्म होगा। वहम के आने से आपका ना वज़ू टूटेगा ना आपकी नमाज टूटेगी। वहम कितने ही बार आए, आपको वहम फॉलो नहीं करना है, आप बिल्कुल इग्नोर मारें। वहम आ रहा है, आने दो, जाने दो। तो इस तरह से जब आप अपने ऊपर कंट्रोल करोगे तो ये वहम आना बंद हो जाएगा। और अगर वहम पर कंट्रोल आप नहीं करोगे तो ये वहम बढ़ता चला जाएगा और आपकी ज़िंदगी मुसीबत बन जाएगी। ठीक है। इसीलिए वहम आ रहा है कि मेरी री खारिज हो गई, तो वहम आने से वज़ू नहीं टूटता, ये आप याद रखो। आपको ये याद रखना है कि मुफ्ती साहब ने बोला है कि वहम आने से वज़ू नहीं टूटता। अब कितना ही वहम आ रहा है, आप उसको फॉलो नहीं करोगे, आने तो कोई बात नहीं, जब तक कि आपको यकीन ना हो जाए। कैसा यकीन? जैसे सूरज निकलने का यकीन होता है, रात के आने का यकीन होता है, इतना यकीन कि आप कसम खा सको, इतना पक्का आपको यकीन हो जाए, तब वज़ू टूटा माना जाएगा। वहम से, शक से वज़ू नहीं टूटता है। इस तरह के वहम लोगों को आते हैं। बाज़ लोगों को ये वहम आता है मेरा वज़ू नहीं हुआ, बाज़ लोगों को वहम आता है मेरा इस्तिंजा नहीं हुआ, तो टंकी की टंकी लोग खाली करते हैं। इस वहम का इलाज यही है कि आप जो है ना उस वहम को फॉलो बिल्कुल मत करो। ठीक है। अभी कुछ दिनों से मुझे भी ऐसी वहम आने लगा था कि मेरा वज़ू टूट गया था, शायद ऐसे वहम आता था, क्योंकि मेरा जो वज़ू है वो, मैं वज़ू का हमेशा वज़ू से ही रहता हूँ मैं, तो ये वहम कुछ आया तो मैंने इसको इग्नोर किया। अगर मैं इसको इग्नोर ना करता तो ये वहम बढ़ता चला जाता। ठीक है। तो वहम को इग्नोर करना सीखो। ये वहम की बीमारियाँ बहुत आम हो गई हैं और इस वहम की बीमारी के चक्कर में लोग तावीज़ वालों के चक्कर लगाते हैं और चक्कर ही लगाते रहते हैं।
जेब का भी चक्कर लगता रहता है, पैसे निकल निकल के उनका अमीरों के पास जाते रहते हैं। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, वहम को फॉलो ना करें, ठीक है। अर्शी फ़ातिमा कहती हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम अर्शी है, मैं आसाम से हूँ, मेरे 2 सवाल हैं। पहला, अगर बच्चा कुरान मुकम्मल कर ले तो क्या घर में बड़ी दावत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें बर्थडे पर दावत करते हैं बच्चों की, तो भाई कुरान मुकम्मल किया है, कुरान मुकम्मल करने पे बच्चों को इनाम दो, बच्चों का प्रोग्राम रखो। तो जब इतने सारे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं तो फिर बर्थडे पर दावत करने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल बड़ी दावत कर सकते हैं। और बच्चे के हाथ से केक भी कटवा सकते हैं। देखो, केक के अलावा और भी चीज़ें हैं। बच्चे के हाथ से आप सदका करवा दो, बच्चे के हाथ से आप बच्चे से कुरान पढ़वाओ, है ना, बच्चे के हाथ से खाना खिलवाओ, लोगों की खिदमत करवाओ। हाँ, केक अगर कोई ले आया तो केक की कटवा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये केक काटने वाटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब लोग कहेंगे मुफ्ती साहब आपने भी तो केक काटा था, तो मेरे पास तो वो कोई और खाने की चीज़ थी नहीं, वो लेके आए थे वही कि मुफ्ती साहब ही हम लोगों को खाना है, 4-6 लोगों को वही खाना था, तो वो केक तो काट के ही खाया जाएगा ना। तो केक खाओ आप, लेकिन बच्चे से ये समझना स्पेशली केक काटना है, तो मैं समझता हूँ और भी बहुत सारे काम हैं। बच्चों से खिदमत करवाओ, खिदमत का जज्बा बच्चे के अंदर पैदा होगा। केक भी है तो आप काट के दे दो सबको, बच्चे से कटवाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। चलिए, और सोने की ज्वेलरी कहीं गुम हो जाए, ढूंढने से ना मिले, तो क्या उसकी ज़कात तब भी देनी होगी? जब वो मिल ही नहीं रही तो आपको उसके ऊपर ज़कात नहीं देनी होगी। हाँ, वो मिल जाएगी तो फिर देनी पड़ेगी। बुशरा अंसारी पूछ रही है, मेरा सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं जिस घर में कुंवारी लड़की होती है और उसकी शादी वक्त पर ना हो तो उस घर में नहुसत आती है, ये किस हदीस में लिखा है? किसने कहा कि नहुसत आती है? आदमी कुंवारा घर में बैठा रहे तो नहुसत नहीं आएगी, लड़की कुंवारी अगर घर में बैठी है तो नहुसत आएगी? क्या यार, अजीब बात है। हाँ, ये अल्लाह के नबी का हुक्म है कि जब बच्चे बालिग हो जाएं, चाहे मर्द हो चाहे वो औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, जब बच्चे बालिग हो जाएं तो उनका निकाह जल्दी करो, ठीक है। नहुसत नहीं आती है, ना लड़के में नहुसत होती है ना लड़की में नहुसत होती है। बात समझ आ रही है? तो हाँ, शादी वक्त पर करना चाहिए। ये ना हो कि रिश्ते आ रहे हैं, हम रिश्तों को टाल रहे हैं, शादी को टाल रहे हैं। शादी करना नबी की सुन्नत है, इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए, ठीक है। सीमा कसार ये पूछती हैं, हज़रत मेरा सवाल है कि जो ऐसी वाले लोग हैं, क्या उनके साथ रहने वाले, उनके साथ बैठकर खाना पीना हराम है? खाना पीना अगर जायज़ है तो जायज़ है, खाना पीना अगर हराम है तो हराम है। ऐसी वाले लोग कौन होते हैं मुझे मालूम नहीं है। ऐसी वाले भी बहरहाल इंसान होते होंगे, तो अगर वो इंसान है, कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो उनके साथ खाना पीना जायज़ है। अगर वो ख़ुद ही हमारे पास आकर बैठे हों तो ठीक है। तो ऐसी वाले कौन लोग हैं, ये पहले आप लिखो क्लियर। ऐसी वाले लोग अगर सही इंसान हैं, मुल्क के और इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करते हैं, कोई गड़बड़ झाला नहीं फैलाते हैं, तो ठीक है, ठीक है। खाने की चीज़ भी हलाल है, वो लोग भी गलत लोग नहीं हैं, तो नो प्रॉब्लम, ठीक। एक बहुत लंबा सवाल किसी ने पूछा है और इसका जवाब मैं थोड़ा सा डिटेल में दूंगा क्योंकि सवाल बहुत लंबा है। इनकी जिन्होंने पूछा है, इन्होंने किसी और के बारे में पूछा है। मेरी एक दोस्त है, वो बहुत अच्छी लड़की है, पर्दा भी करती है अल्हम्दुलिल्लाह। कुल मिला के सवाल का ख़ुलासा ये है कि बहुत मतलब अल्लाह की इबादत करने वाली वो लड़की है। वो किसी से मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई है। अब वो लड़का जो है वो इससे ज़िना भी करवाता है, इसके साथ रिलेशन भी कायम करता है, और वो लड़की लाख चाहते हुए भी उस लड़की को नहीं बुला पा रही है और बहुत परेशान है। वो ये सब भी नहीं करना चाहती है, लेकिन वो लड़का जो है वो नाराज़ होता है। लड़के जो ना करते यही हैं, मैं नाराज़ हो जाऊंगा, मैं तुम्हें फिर देख लो, नाराज़गी दिखाते हैं, लड़कियां पिघल जाती हैं और फिर वही काम शुरू हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से कोई लड़की किसी लड़के को नहीं बुला पा रही है या किसी लड़के से गलत रिलेशन है, वो रिलेशन नहीं छूट पा रहा है, हालांकि इरादा भी है, तो आपको एक काम करना है। आपको रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह के सामने दुआ करनी है। दुआ कैसे करनी है? आपको यही जो बातें आपने मेरे लिए लिखी हैं, आपको अल्लाह से बोलना है कि अल्लाह मैं ये गुनाह छोड़ना चाहती हूँ, मैं इरादा भी करती हूँ लेकिन मुझसे ये गुनाह नहीं छूट पा रहा है, कि अल्लाह तो मुझे इतनी ताकत दे, इतनी हिम्मत दे कि मैं ये गुनाह छोड़ सकूँ, इस गुनाह की नफ़रत मेरे दिल में पैदा फरमा दे। ऐसे आप जो है ना अल्लाह से 5 मिनट 10 मिनट रोज़ाना, दिल ज़्यादा करे तो ज़्यादा, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने दामन फैला के आपको ये दुआ करनी है। मैं आपको गारंटी से ये बात कह रहा हूँ कि एक आध हफ़्ता 10 दिन 15 दिन लगेंगे, आपके दिल में उस गुनाह की नफ़रत पैदा हो जाएगी, वो ख्वाहिश ही आपके दिल में पैदा होना बंद हो जाएगी
और आप उस गुनाह से बाज आ जाओगी, उस गुनाह से रुक जाओगी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा शख्स जिसे कोई भी गुनाह की लत है, किसी को शराब पीने की लत है, किसी को कोई गलत काम की लत है, तो आप इसी तरह से अमल करो, इंशाअल्लाह बड़े से बड़े गुनाह की लत भी जो है ना वो आपसे छूट जाएगी। तो ये संडे एपिसोड के कुछ सवालात थे जिनके मैंने आप लोगों को जवाबात दिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है, और एम कासमी वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए जो गरीबों की माहाना मदद की जाती है, हमने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ है जिनका कोई उनको पूछने वाला नहीं है। हमने हर महीने का कुछ अमाउंट उनके लिए फ़िक्स किया हुआ है। 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का एक पैकेज है उनके लिए पूरा महीने का। तो आप हज़रात अगर इसमें शिरकत करना चाहें सदक़ा, ज़कात, खैरात के ज़रिए, तो आप इस अकाउंट नंबर पर सोसाइटी के ताउन कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।